अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोग्राफर के हवाले से कि आप अच्छा सा फोटोग्राफर जो है वो कैसे बन सकते हैं, फोटोग्राफर का क्या काम होता है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है और कौन कौन से शोबों में फोटोग्राफर जो है वो काम करता है। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी करा करें, इससे आपकी सपोर्ट के बारे में मुझे पता चलता है। और आज की वीडियो में हम फोटोग्राफर के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि अखबार, मैगजीन और फैशन में जो है फोटोग्राफर काम करता है। मेनली जो आपको बताता चलूँ कि फोटोग्राफर दुनिया के हर शोबे में आप जहाँ तक लगा लें काम करता है। आपने बहुत सारे फोटोग्राफर्स देखे होने, आप जो पिक्चर्स देखते हैं दुनिया में रियल लाइफ की पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं या किसी भी तरह की ऑनलाइन अगर आप पिक्चर्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, या आप टीवी के ऊपर पिक्चर्स देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर देखते हैं, खबरें देखते हैं, तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें फ़ैशन आ जाती है, अखबार आ जाती है, इन सब में जो है फोटोग्राफर जो है वो काम करता है। उसके बाद जो फोटोग्राफर है उस तस्वीरें बेचता भी है। तस्वीरें बेचता किस तरह, तस्वीरें बेचने का काम जो है वो ऑनलाइन भी करता है और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से करता है। ऑनलाइन किस तरह करता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फाइवर है। उसके अलावा बेसिकली जो बिल्कुल जो बनी हुई इसी चीज़ के लिए जो फोटोज़ बेचने के लिए वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। फाइवर के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जैसे इन्वेंटो एलिमेंट्स नाम की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ऐसी चीज़ें जो है सेल होती हैं। पिक्सा भी है, पिक्सल्स है, और भी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। अगर आपने नाम उनके सुने होंगे तो आप इसके बारे में जो बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। और ऑफलाइन किस तरह की है, ऑफलाइन अगर आप काम करते हैं कहीं भी, आप फोटोग्राफर का शौक रखते हैं, उसके बारे में पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं, तो आपको मुख्तलिफ इदारे हायर करते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, तो आप उनको भी अपनी फ़ोटोज़ जो है वो सेल कर सकते हैं और उसके पैसे जो है वो इनसे चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद तरकीब के लिए, जिसको आप कहते हैं तकरीब के लिए, फ़ोटोग्राफर्स को जो बुलाया जाता है किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, जैसे मिसाल के तौर पर किसी शादी के फंक्शन में अगर आपको बुलाया जाता है, आप एज अ फोटोग्राफर जाते हैं, तो आप उनकी पूरी शादी को जो है वो कवर करना होता है, उसकी हर पहलू से उसकी तस्वीरें वगैरह लेनी होती है, उसके एल्बम तैयार करके देने होते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखिए, कोई सियासी रहनुमा आपको जो है वो हायर करता है अपनी मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आपने इसको कवर करना है, तो आपने उसके मुख्तलिफ ज़ाविये से उसको कवर करना होता है और आप उसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इसको किस तरह कवर किया जा सकता है। तो आपने तकरीब और फंक्शंस के लिए भी आपको हायर किया जा सकता है। अगर आप जाना चाहें तो इस सब फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फील्ड्स इसकी ही अंदर मौजूद होती हैं फोटोग्राफर के हवाले से, तो आप इसकी फील्ड्स में जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद मुस्तकिल फोटोग्राफर भी कंपनी में रखा जाता है। आपको मैं बताता चलूँ कि इसके साथ आपको मैं यही बताता चलूँ कि मुस्तकिल फोटोग्राफर क्या काम करता है। तो अगर आपको कोई मतलब कि जैसे आप पहले काम कर रहे होते हैं, किसी के साथ ऑनलाइन पिक्चर सेल कर रहे होते हैं, तो वो आप पिक्चर्स के हिसाब से जो है उससे पैसे, उनसे पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन जब आपको कोई कंपनी हायर करती है, कोई भी कंपनी आपको हायर करती है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए हायर करती है। तो अगर आप कोई हायर करें तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका जो काम है वो रोज़ाना का काम है और रेगुलर काम आपका जो है वो हो सकता है। कोई इसमें उसका क्या फ़ायदा और आपका क्या, आपको एक तो मंथली सैलरी जो आपको है पे करनी पड़ेगी उसको, जितनी आप को जो है बताई जाएगी वो तो लाजमी पे करें। उसके अलावा आपके लिए काम ये भी हो सकता है, काम ज़्यादा भी आपके ऊपर बर्डन जो है वो इसके ऊपर हो सकता है कि ज़्यादा कंपनी जैसे करती तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो रोज़ाना की तकरीब के हवाले से जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जितनी उनकी मीटिंग्स होती है, उन सारों को कवर करने का आपको कहा जाए और आपने सारों को कवर करना होता है। जब आपको कंपनी जो मंथली पे कर रही होती है, मंथली रखती है, तो आपसे जो काम है वो मंथली जो है वो करवाया जाता है इस तरह से। और बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो इसको इस तरह के लोगों को जो है वो हायर भी करती हैं और तकरीब में जो वो काम करती हैं। उसके बाद अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने स्कूल कर लिया, इसमें तालीम की नहीं ज़रूरत, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो सिर्फ आपके पास एक चीज़ आती है, वो है तजर्बा, और जल्दी काबिलियत आप में जो है वो आ जाती है। तो आपको एक टिप देता चलूँ कि अगर आपने फोटोग्राफर बनना है तो आप स्कूल के बाद डायरेक्ट किसी भी तजर्बा का जो फोटोग्राफर है उसकी अहलियत में आप जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, मुझे आप अपने अंडर काम करने दें। आप उसके साथ रहकर थोड़ा बहुत काम करेंगे तो आपको काम का तजर्बा जब हासिल हो जाएगा तो आप अपनी शॉप बना सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल के बाद आप डिग्रीज भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके हवाले से फोटोग्राफर के हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इसके हवाले से कोर्सेज कराए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इदारे इसके ऊपर जो है वो कोर्स करा रहे होते हैं। तो आपने वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसका सिर्फ आपके पास एक है कि आपके पास जल्दी उस चीज़ की काबिलियत आ जाती है, लेकिन जो चीज़ आप मतलब कि सीखते हो उसका भी आपको फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ जो मतलब कि मैट्रिक के बाद किसी तजर्बा का डिज़ाइनर के ऊपर आप जब इन्हिसार करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो उसका आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका काम ये है, उसका आपको मैं फ़ायदा बताता चलूँ कि उसकी
पूरी ज़िंदगी, चाहे वो 25 साल से फोटोग्राफी में काम कर रहा है, तो वो आपको सिर्फ 5 महीने में या 1 महीने में आपको वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो फोटोग्राफर के हवाले से वो सारा निकाल के दे सकता है, और उससे आप बहुत जल्दी जो है वो सीख सकते हैं। अगर आप एज अ फोटोग्राफर मतलब अगर आप फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो अगर आप तजर्बाकार डिज़ाइनर के साथ, फोटोग्राफर के साथ सॉरी, अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा, अगर आप तालीम हासिल कर सकते हैं आगे तो आप ज़रूर करें, नहीं तो तजर्बाकार डिज़ाइनर के साथ काम जो है मिलकर लाजमी करें, इससे आपको जो है वो फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें मतलब कि अगर आप डिग्रीज़ के हवाले से चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम चीज़ें मैं इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई रह गई हो तो इंशाल्लाह कमेंट कर दें, आपको उसका जो आंसर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसके कैरियर गाइडेंस के हवाले से, तो ज़रूर कमेंट करें, उसके ऊपर ज़रूर वीडियोस बनाई जाएंगी और बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। आप वेट कीजिएगा। तो आपका वेट करने का भी शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी देर से वीडियो जो है नहीं आ रही थी। तो मिलते हैं फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में। इसकी सेकंड वीडियो फोटोग्राफर के हवाले से ज़रूर आने वाली है, स्किल्स के ऊपर मैं बनाऊँगा, आप इसके ऊपर ज़रूर इसको देखिएगा कि मैं उसमें बताऊँगा कि आपको ऐसी कौन सी स्किल्स आपके पास महारतें होनी चाहिए जिसमें आप जिनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप उन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं और आगे इस फील्ड में, फोटोग्राफर की फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।